इंसानी इतिहास गवाही देता है कि वक्त के साथ साथ सबसे ताकतवर बादशाहों के निशान तक मिट गए। मिस्र के फिरौनों की लाशें आज अजायब घरों में रखी हैं और सिकंदर जैसे महान शासक की कब्र का पता तक नहीं मिलता। हर तख्त को जवाल आया, हर खजाना बिखर गया, लेकिन इस धरती पर एक जगह ऐसी है जिसकी हिफाजत सदियों से खुद कुदरत कर रही है। वो जगह है मदीना मुनव्वरा और वहां मौजूद है रोज़ा-ए रसूल। करीब 1400 साल बीत जाने के बाद भी ये मुक़द्दस मकाम महफूज है। मगर इतिहास के पन्नों में एक तारीख ऐसी है जो आज भी दिन को बेचैन कर देती है। साल 1164 ईस्वी की एक रात, वो रात जब ज़मीन के नीचे खतरनाक साजिश चुपचाप जन्म ले रही थी। एक ऐसी चाल जिसने आसमान तक को हिला दिया। ये कोई खजाना ढूंढने की कोशिश नहीं थी, ये सुरंग दुनिया की सबसे पाक हस्ती तक पहुंचने के लिए खोदी जा रही थी। उसी मुक़द्दस जिस्म तक जिनकी मौजूदगी से पूरी कायनात को रोशनी मिली। उस वक्त मदीना गहरी नींद में था, लेकिन मीलों दूर शाम के शहर दमिश्क में एक बादशाह की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। ये थे सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, ऐसे शासक जिनके नाम से दुश्मन भी कांपते थे। उस रात सुल्तान घबराकर नींद से उठ बैठे। पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने ख्वाब में देखा कि खुद रसूल अकरम तशरीफ लाए हैं। मंजर इतना डरावना था कि दिल दहल जाए। दो अजनबी चेहरे, चेहरे सुर्ख, आंखें नीली और इशारे के साथ ही अल्फाज, मुझे इनसे बचाओ। सुल्तान चीख के साथ जाग उठे। आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ कांप रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा खतरा किस तरफ से हो सकता है। उन्होंने फौरन वुजू किया, नफल अदा की और दोबारा लेट गए। लेकिन ख्वाब फिर आया। वही चेहरे, वही पुकार। ये सिलसिला 3 बार दोहराया गया। अब सुल्तान के लिए दमिश्क में रुकना नामुमकिन हो चुका था। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन मौसली को बुलाया। वजीर सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि गहरी समझ रखने वाले इंसान थे। सुल्तान ने रोते हुए पूरा ख्वाब सुनाया। वजीर ने बिना देर किए कहा, ए सुल्तान, मदीना पर कोई बड़ा खतरा है। आपको अभी इसी वक्त वहां पहुंचना होगा। तुरंत हुक्म जारी हुआ। यह कोई शाही दौरा नहीं था बल्कि एक बेहद गोपनीय मिशन। सुल्तान ने चुनिंदा घुड़सवार साथ लिए, जरूरी सामान लिया और बिना रुके मदीना की तरफ रवाना हो गए। इतिहास बताता है कि जो सफर महीनों में पूरा होता था, सुल्तान ने उसे सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। न आराम न ठहराव। उनकी आंखों के सामने बस वही 2 डरावने चेहरे थे। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर की फिजा बोझिल थी। उन्होंने सीधे मस्जिद नबवी का रुख किया, रोज़ा-ए रसूल पर हाजिरी दी और आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। शहर के लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यूं मदीना कैसे पहुंच गया। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं यहां क्यों आया हूं, सुल्तान ने अपने वजीर से धीमी आवाज में कहा। मुझे बस उन 2 चेहरों को ढूंढना है। इसके बाद एक समझदारी भरा मंसूबा बनाया गया। शहर में ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के तमाम लोगों को अपने हाथों से तोहफे और सदका देना चाहते हैं। मकसद साफ था, मदीना का हर शख्स सुल्तान के सामने से गुजरे। अगले ही दिन मस्जिद नबवी में भारी भीड़ जमा हो गई। बुजुर्ग, जवान, बच्चे, शहर का हर इंसान कतार में खड़ा था। सुल्तान हर चेहरे को बड़ी गहराई से देखते, फिर मायूसी के साथ नजर हटा लेते। घंटे बीतते चले गए। लोग तोहफे लेते गए, दुआएं देते गए, लेकिन वे 2 चेहरे कहीं दिखाई नहीं दिए। शाम ढल चुकी थी। खजाना भी लगभग खाली हो गया था, मगर तलाश अब भी अधूरी थी। एक पल के लिए सुल्तान के दिल में ख्याल आया, कहीं वो सपना सिर्फ वहम तो नहीं था। लेकिन दिल की गवाही कुछ और ही कह रही थी। खतरा अभी टला नहीं था। सुल्तान ने मदीना के हाकिम से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने नहीं आया? हाकिम ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सिवाय 2 मगरिबी मुसाफिरों के। वे कौन हैं? सुल्तान ने तुरंत पूछा। हाकिम बोला, वे बहुत परहेजगार लोग हैं, खुद कुछ नहीं लेते बल्कि दूसरों को दान देते रहते हैं। रोज़ा-ए रसूल के करीब एक छोटे से मकान में रहते हैं और ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारते हैं। ये सुनते ही सुल्तान की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। दिल जोर से धड़क उठा। उन्हें अभी मेरे पास लाया जाए, सुल्तान ने कहा। हाकिम जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, नीचे एक लकड़ी का तख्ता दिखाई दिया और जब वो तख्ता हटाया गया
तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। जमीन के नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग दिखाई दी। ये सुरंग उसी कमरे से शुरू होकर सीधे रोज़ा अतर की दीवारों की ओर बढ़ रही थी। अब सिर्फ कुछ ही गज का फासला बाकी था। अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती तो ये साजिश अपने आखिरी मोड़ तक पहुंच सकती थी। अब वे दोनों पूरी तरह घबरा चुके थे। सुल्तान के सामने उनका आत्मविश्वास टूट गया और उन्होंने पूरी सच्चाई खुद ही बयान कर दी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे मुसलमान नहीं थे, वे ईसाई थे और उन्हें स्पेन अंदलुस के शासकों की ओर से भेजा गया था। उनका मकसद ये था कि सुरंग के जरिए एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए और मुसलमानों के दिलों में गहरी चोट पहुंचाई जाए। वे रात के अंधेरे में काम करते और निकाली गई मिट्टी को थैलों में भरकर शहर से बाहर फेंक आते। दिन में वे इबादत का रूप अपनाए रखते ताकि किसी को शक न हो। ये सब सुनकर माहौल बेहद भारी हो गया। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दिल से दुआ की और शुक्र अदा किया कि यह साजिश वक्त रहते नाकाम हो गई। अगली सुबह मदीना के इतिहास का एक यादगार दिन था। सुल्तान के हुक्म पर उस मामले का फैसला किया गया ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। हालांकि यह खतरा टल चुका था, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि आने वाले वक्त में कोई और कोशिश न हो जाए। इसी चिंता ने उन्हें एक बड़ा और दूरगामी फैसला लेने पर मजबूर किया। सुल्तान ने मदीना छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने माहिर तामीरकारों को बुलाया और हुक्म दिया कि रोज़ा रसूल के चारों ओर ऐसी मजबूत सुरक्षा बनाई जाए जिसे न तो ज़मीन के नीचे से नुकसान पहुंचाया जा सके और न ही बाहर से। फैसला हुआ कि चारों तरफ एक गहरी खंदक बनाई जाए, इतनी गहरी कि वो ज़मीन के पानी के स्तर तक पहुंच जाए। फिर उस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया ताकि ज़मीन के अंदर एक ठोस और अटूट घेरा बन जाए। इतिहास बताता है कि टनों के हिसाब से सीसा इस्तेमाल किया गया। इस तरह रोज़ा अतर के चारों ओर एक ऐसी मजबूत परत तैयार की गई जो आज भी सदियों बाद उसी तरह मौजूद है। लगभग 900 साल बीत जाने के बाद भी ये सुरक्षा दीवार एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी है। न कोई सुरंग इसे पार कर सकती है और न कोई साधन इसे नुकसान पहुंचा सकता है। और याद रखिए, ये अकेली कोशिश नहीं थी। इतिहास में ऐसे कई मौके मिलते हैं जब इस मुकद्दस मकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कभी किसी शासक ने यह इरादा किया तो कभी किसी और ताकत ने, मगर हर बार किसी न किसी तरह यह जगह महफूज रही, क्योंकि यह सिर्फ इंसानों की हिफाजत नहीं बल्कि ऊपर से मिलने वाली निगरानी का भी हिस्सा है। इतिहास ये भी बताता है कि एक जंगजू शख्स रेनल्ड ऑफ शातिलिन ने बहरे अहमर में अपना बेड़ा उतारा था। उसने ये इरादा जाहिर किया कि वो मदीना की तरफ बढ़ेगा, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा। उसकी कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में ली हुई है। जैसा कि कुरान में इरशाद है, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आज जब हम मदीना मुनव्वरा जाते हैं और उस हरे गुंबद को देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इस सुकून और अमन के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियां और कितनी गहरी जिम्मेदारियां छुपी हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक ताकतवर बादशाह नहीं थे, वो दिल से रसूल अकरम से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें हुकूमत इसलिए दी ताकि वो इस मुक़द्दस अमानत की हिफाजत कर सके। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि रसूल से मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान का दावा नहीं होती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अमल बन जाती है। और जब भी किसी दौर में इस मुक़द्दस नाम पर कोई आँच आने की कोशिश करेगा तो अल्लाह किसी न किसी नूरुद्दीन जंगी को ज़रूर खड़ा करेगा। अगर आपके दिल में भी मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत जिंदा है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाज़िरी दर्ज करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस दीन की हिफाजत कैसे और किस जज्बे से की थी। अल्लाह हम सबको रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।